धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा। महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण, जहां से उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन का शंखनाद कर संपूर्ण भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाई थी, और जिस धरती ने उन्हें मोहनचंद करमचंद गांधी से बापू की उपाधि दी थी, आज उसी धरती पर उनके प्रपौत्र तुषार गांधी को घोर अपमान हुआ है और भरी सभा से उनको कई आपत्तिजनक बातों से अपमानित कर उन्हें सभा से भगा दिया गया। जी हाँ, आज पूर्वी चंपारण के तिरकुलिया में महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी, जो कि अपने पूर्व से प्रस्तावित यात्रा के क्रम में तिरकुलिया पहुंचे थे, वहां के एक मुखिया ने उन्हें भारी बेइज्जती किया और भरी सभा से उनको बाहर निकाल दिया। सबसे पहले आप उस सभा की वो तस्वीर देखिए, फिर हम आपको पूरी कहानी व तुषार गांधी की बातों को उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। नीतीश सरकार बहुत अच्छी है, आप कह रहे हैं नीतीश सरकार खराब है। वो मोदी सरकार को सपोर्ट कर रही है। मोदी सरकार बहुत अच्छी है, गरीबों का कल्याण हुआ है, सबकी तरक्की हो रही है, सबको सारी सुविधाएं मिल रही है। नीतीश सरकार अच्छी नहीं, आप हमारे यहाँ तो एक प्रोग्राम एकदम अच्छी। आप जाइए, आपका प्रोग्राम हम अवॉइड करते हैं। नहीं, हम आपका प्रोग्राम अवॉइड करते हैं। आप भाड़े के, आप गांधी जी के नाम को ढो रहे हैं। आप शांति से बात करिए। आप शांति से बात करिए। आप गांधी जी का, आप शांति से बात करिए, तमीज से बात करिए। नहीं, इसमें गांधीवाद नहीं है, इसमें गांधीवाद नहीं है, से बात करिए। इसमें गांधीवाद नहीं है। आप तमीज से बात करिए। आप तमीज की बात करो। आप गांधी के वंशज है, शर्म होनी चाहिए आपको। आप कह रहे हैं तमीज से बात करिए, होश से बात करिए। आप गांधी के वंशज है, आप गांधी के वंशज है, आप गांधी के वंशज है। बोलना, बताओ आप मेरे से क्या बोल रहे हो? आप राजनीति, आपके जो मुख्यमंत्री है ना नीतीश कुमार, ये उनको मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाते हैं। इस बात को समझ लीजिए। आप उनकी भाटगिरी कर रहे हैं। आप इतना बड़ा नेतागिरी हुए, आप क्या लाए? बैठ जाइए। हम लोग सुनने आए हैं। आप जाइए गांधी नहीं बात कर सकते हैं। सब विचारधारा का सम्मान होना चाहिए। नहीं होनी होती है। एकदम पढ़े लिखे आदमी है। नहीं है तो आप चुपचाप रहिए, सुनिए, आप उठ के चले जाइए। सुनिए ना, गांधी जी को आप कोई तरीका है आप अपने हाईलाइट करने के लिए आपका भी ये आपके नाम की दुकान है क्या? या आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? हम इसके है ना, एक चीज से कुछ नहीं होता। प्राइवेट नहीं है प्रॉपर्टी, कोई आदमी नहीं आ सकता है यहाँ। ऐसे नहीं आ सकता। आप जाकर रिपोर्ट कराइए। हम इसके कस्टोडियन है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे। आप लोग भाड़े पर, आप लोग भाड़े पर आए हैं। भाड़े पर आए हैं। अपने हाईलाइट होने के लिए बुलाया। भैया वहाँ गांधी है।
बाइक में जाइए 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 क्या है आप अंग्रेजों की सरकार किया जो सुना चाहता दरअसल महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी इन दिनों बिहार यात्रा पर हैं और वो 12 तारीख से पश्चिम चंपारण जिले के पद यात्रा कर रहे हैं और आज उनका आगमन पूर्वी चंपारण जिले में हुआ था और वो इसी क्रम में वो आज जिले के तुर्कोलिया के उस ऐतिहासिक नीम के पेड़ का दर्शन करने गए थे और वहां आयोजित एक संगोष्ठी में भाग ले रहे थे। तभी उनके साथ आए एक अन्य पदयात्री ने जब बोलना शुरू किया और जब वो महागठबंधन को वोट देने या जिताने की बात करने लगे तो वहां पर आयोजक सह मुखिया विनय सिंह भड़क गए और उन्होंने तुषार गांधी को भला बुरा कहते हुए उन पर कई आरोप लगा दिया और उन्हें गांधी जी का वंशज मानने से इनकार कर उन्हें सभा से भगा दिया। जिसके बाद तुषार गांधी जी भी आवेश में आ गए और दोनों के बीच जमकर बहस व बकझक होने लगी। तभी विनय सिंह मुखिया ने उन्हें वहां से चले जाने को कड़ी शब्दों में बोलने लगे, जिसके बाद स्थानीय लोगों व गांधीवादियों ने भी मुखिया का जमकर विरोध किया और सभी लोग हाल से बाहर आ गए। इसके बाद तुषार गांधी ने बाहर आकर लोगों से बात की और अपनी भड़ास निकाली। वहीं इस संबंध में उन्होंने अपनी आप बीती बताई। वह मुखिया को गोडसे का वंशज करार दिया और जमकर भड़ास निकालते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। एक मीटिंग की थी पटना में, बिहार के जो जनप्रतिनिधि संस्थाएं हैं उनके 25 संस्थाओं के लोग आए थे और बिहार में आने वाले चुनावों के बारे में उन्होंने पूछा था हमसे कि क्या किया जाए। तो ये सुझाव आया कि एक बिहार की कमिश्नरी और डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक यात्रा की जाए। तो मैंने ये गुजारिश की कि मैं ये यात्रा की शुरुआत चंपारण से करना चाहूँगा, इसलिए कल हमने विद्यारवा आश्रम से इस यात्रा की शुरुआत की और आज मोतिहारी पहुँचे हैं और इसी तरह 19 तारीख तक बिहार के अलग अलग कमिश्नरियों में और 8 डिस्ट्रिक्टों में घूमकर हम ये हमारा संदेश देने वाले हैं। हमारा मकसद है कि हम आने वाले चुनावों में जो महागठबंधन है उसके लिए समर्थन जुटाएं और उसके बारे में बात करें। उसके साथ साथ जो महाराष्ट्र का चुनाव चुराया गया और बिहार में चुनाव चुराने की जो कोशिश की जा रही है, जिसका पर्दाफाश आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, उसके बारे में भी जन जागृति और उसके बारे में जनता को चेतावनी देने का काम भी हम कर रहे हैं और उसके चलते आज बेतिया से शुरू करके हम मोतिहारी आए। चंपारण में आपके अपमान होने की बात हो रही है, क्या मामला क्या है? हम कुर्तोलिया गांव में हमको बुलाया गया था कि जहां 1917 में बापू गए थे, जो नीम के पेड़ पर किसानों को बांधकर अंग्रेज चाबुक मारते थे, उस नीम के पेड़ के तले मुझे बुलाया गया था। कुर्तोलिया गांव के लोगों ने बुलाया था। वहाँ उसके बाद जो सभा पंचायत के कार्यालय में जो सभा हो रही थी, वहाँ जो मुखिया थे उन्होंने जब हमने हमारी बात शुरू की, मेरे एक साथी विजय प्रताप जी ने जब उनकी बात की तो वो एकदम नाराज़ हो गए और उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। और जब मैंने उनको कहा कि भाई आप आवाज़ नीचे करके बोलिए, इतना ऊंचा आवाज़ से बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने मुझे बदतमीज़ कहा। मेरी धरोहर है उसके ऊपर प्रश्न उठाए कि तुम गांधी के परपोते नहीं हो सकते, ऐसा कैसे कर सकते हो, और ये वो। तो फिर हमने वो पंचायत की जो कार्यालय था उसमें से बाहर आके हमने सभा की और वहाँ के लोग जो हमारे साथ खड़े रहे और जिन्होंने निषेध किया ऐसे हरकत का,
उनके साथ हमने सभा की और फुर्तनिया गांव के जो बाकी लोग थे उन्होंने हमारा सम्मान भी वहाँ किया। चंपारण में पिछले 2 दिन में मुझे बहुत सम्मान और इज्जत मिली है और मोहब्बत भी मिली है लोगों से। तो ये जो हुआ हादसा हुआ मेरे साथ, उसका मुझे दुख है, लेकिन मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ। और हमारा जो संदेश है वो लेकर मैं बिहार में घूमूंगा और ये संदेश सारे बिहार को दूंगा। ये जो एक आदत आ गई है भारत के पॉलिटिक्स में कि विरुद्ध आवाज़ को दबा देना, उसको आतंकित करना, प्रताड़ित करना, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसी चीज़ों से डरता नहीं हूँ और इसी के खिलाफ एक जनता में चेतावनी देने और जनता को आगाज़ करने के लिए मैं निकला हूँ और मैं करता रहूँगा। और मेरे साथी जो मेरे साथ चल रहे हैं वो भी सबका निर्धार ये है कि हम जो सुनिश्चित यात्रा की है वो पूरी करेंगे और हमारी बात लोगों को बताते रहेंगे। आखिर महागठबंधन को वोट क्यों करेगा? मैंने जो अभी तक सुना है और 6 तारीख को जब आया था तब की सभा में भी मैंने जो सुना उसमें ये लग रहा है कि बिहार को बदलाव की आशा है और बदलाव चाहती है बिहार का राज्य और बिहार की जनता। और इसलिए अभी जो इस